नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट रहे विधायकों की सफाई आ गई है। उनका साफ कहना है कि दीपक यादव या मुकेश सहनी को उम्मीदवार नहीं बनाने से वे नाराज थे, इसलिए वे गायब रहे। इस पे आपको विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, एक सीट का मौका था और एनडीए जीत गया है, महागठबंधन हार गया है। एनडीए के 5 कैंडिडेट जीत गए हैं। अब जो 4 विधायक वोट नहीं देने गए और जिनकी वजह से एनडीए जीता, वो चारों अलग अलग तरह की सफाई लेकर सामने आए हैं। इनमें एक हैं सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर सोशल मीडिया में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की है। क्या कुछ लिखा है सुरेंद्र कुशवाहा ने, कांग्रेस के विधायक ने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक सीट का मौका था, महागठबंधन के पास दीपक यादव, यानी कि जो बगहा चीनी मिल के मालिक हैं, उनका जिक्र वे कर रहे हैं। महागठबंधन के पास दीपक यादव से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था? वह भी नहीं तो मुकेश सहनी थे, लेकिन उन्हें मौका न देकर एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। मैं एनडीए का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा। रही बात मुझ पर आरोप लगाने की, तो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते सीट पर हमने पूरे सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। सुरेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि जनता के आशीर्वाद का कर्ज पूरे बिहार में विकास कार्यों से चुकता कर रहा हूं। जो विरोधी बराबरी नहीं कर पाए तो अब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है सुरेंद्र कुशवाहा ने कि आशा है जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी और विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी। अब सुरेंद्र कुशवाहा ने लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया में लिखा है और कहा है कि वे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि जो उम्मीदवार दिया महागठबंधन ने वो उम्मीदवार सही उम्मीदवार नहीं था। वे कह रहे हैं कि बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को बनाया जाना चाहिए था राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट, या मुकेश सहनी को बनाया जाना चाहिए था। अब इसके बाद जनता में कितना गुस्सा है जो विधायक एब्सेंट रहे हैं उसे लेकर, कि जब उन्होंने सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर पोस्ट किया है तो लोगों ने उनको भर भर कर सुनाया है, खूब उन्हें गालियां भी दी है और कहा है कि आपने धोखा किया है, आपने महागठबंधन के कैंडिडेट के नाम पर आपको जिताया गया है। आप अकेले चुनाव लड़के, निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए कि आपकी क्या स्थिति होती है, क्या हालत होती है। और अब हर जो विधायक हैं जो गायब रहे हैं चारों, सबकी अलग अलग कहानी है। फैसल रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि जो ढाका से विधायक चुने गए थे कि वे बहुत ज्यादा परेशान थे कोर्ट कचहरी के चक्कर से, इसलिए उन्होंने एनडीए को सहयोग कर दिया है ताकि उन 178 वोटों से जीते हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है। वहां भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी पवन जायसवाल ने कोर्ट में केस कर दिया है। तो अब उनको लग रहा था कि अगर हम वोटिंग में सहयोग कर देंगे राज्यसभा कैंडिडेट को जीतने के लिए तो हमें राहत मिल जाएगी। उनका वो स्वार्थ था। कहा जा रहा है कि मनोहर सिंह ने कहा है कि उनकी राय नहीं ली गई कैंडिडेट चुनने में, और यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे विधायक हैं मनोज विश्वास, उन्होंने भी यह कहा है कि कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी गई कैंडिडेट चुनने में, भेड़ बकरी की तरह हुक्म सुना दिया गया। उसी तरह से मनोज विश्वास, मनोहर सिंह ने भी कहा है और सुरेंद्र कुशवाहा ने तो कह ही दिया है। तो सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन जिन विधायकों ने गायब रहे हैं, जिन विधायकों ने वोट नहीं दिया है, उनके खिलाफ जनता में गुस्सा तो है और जनता में यह मैसेज भी जा रहा है उनको लेकर कि इन लोगों ने किसी न किसी तरह से स्वार्थ में और लोभ लालच में आकर मतदान से ये गायब रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने 3 विधायकों के खिलाफ और राजद अपने एक विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन इनके पास भी लिमिटेड ऑप्शन है। अगर ये लोग कार्रवाई करेंगे तो विधानसभा में उनके अलग बैठने की व्यवस्था होगी और इससे कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक टूटेंगे और राजद का भी एक विधायक टूट जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे होता क्या है। क्या कांग्रेस एक्शन ले रही है या इन विधायकों की सदस्यता जाती है? लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस टूटती है या फिर राजद की संख्या बल कम होता है। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी।